आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 गुणनखंड 12 चैप्टर है, जिसका जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं हम 12.1 का जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। तो मैं आपको एक बार समझा देना चाहती हूँ कि हमें जो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था, ऐसे इस तरह कॉमा हुआ करता था, देख सकते हैं इस तरह कॉमा में हुआ करता था, आप देख सकते हैं स्पष्ट आपको दिख रहा है। लेकिन अब इस बार नहीं है, इस बार इनके बीच में प्लस और माइनस है, तो हमें अलग तरह से करना पड़ेगा। तो बस 7x - 42 आपको इसे विधि पूर्वक लिखना है, दिया गया है। फिर व्यंजनों के गुणनखंड क्या याद करना है, व्यंजनों के गुणनखंड, और फिर 7x को जब हमने अभाज्य गुणनखंड, क्या मतलब इनको टुकड़ों में बांटना। गुणनखंड का मेन मतलब ही यही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो 7 को जब हमने बांटा तो 7 गुणा x, और 42 को भी जिस तरह हमने किया तो 2 गुणा या 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा 7। नोट इन दोनों पदों में 7 जो है वो सार और गुणनखंड है, आप अंडरलाइन दे सकते हैं, रेड पेन से मैंने जो की है। तो 7x - 42 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 गुणा x माइनस कैसा है, ये जो माइनस जो था वो इसी तरह। तो बस 2 गुणा 3 गुणा 7, इन दोनों में कॉमन था 7 जो आया, और जो पीछे जो बचा ये एक्स्ट्रा x और माइनस 3 दूना 6, तो बस ये थे। ओके, तो हमारा जो इसका जो आंसर आया है वो 7x - 6। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 6p - 12q दिया गया है। क्या दिया गया है, 7p माइनस, आपको इस तरह विधि पूर्वक लिखना है, जिससे क्या होता है, तो जो आंसर जो होता है वो लॉन्ग दिखाई देता है और पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। तो याद करना है व्यंजनों के गुणनखंड। तो 6p को हमने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बांटा है, 2 गुणा 3 गुणा p, और 12 को भी इसी तरह 2 गुणा 2 गुणा 3। आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 जो कॉमन आए हैं। सार गुणनखंड का मतलब कॉमन, जो हर एक में होना चाहिए। तो बस इसका जो हमारा जो सार गुणनखंड आया वो है 6। अतः अब इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं, ये जो माइनस जो बाहर आ गया है, जो कॉमन था वो भी इस तरह हम बाहर ले लेते। अब जो पीछे जो बचा तो p - 2q, इस तरह देख सकते हैं। हमारा जो आंसर जो आया है वो 6 को हमने बाहर ले लिया है, जो p - 2q। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाऊंगी आपको। और अभाज्य गुणनखंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अलग से वीडियो बनाऊंगी। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो 7a² + 14a दिया गया है। क्या दिया गया है वो प्रश्न आपको लिखना है, और जो ज्ञात करना है व्यंजनों के गुणनखंड, उसी को भी आपको लिखना है। हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 7 गुणा a², 2 गुणा 7 गुणा a। बस इनमें हमारा कॉमन क्या आया है, 7a देख सकते हैं, 7 और 7 इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी, तो सारे गुणनखंड आ चुका है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 7a² तो हमने कोष्टक में लिखा, और 14a को हमने इस तरह से लिखा, और जो कॉमन आया हमने उसको बाहर निकाल दिया, और जो पीछे बचा यहाँ पर a बचा, ये प्लस और 2 तक 2। तो हमारा आंसर जो है 7a कोष्टक a + 2। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।